चले, इम्पेरेटिव हमारा चल रहा था, ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके थे। ये भी हमने कर लिया था। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, फॉरबिड है, सजेस्टेड है, वार्न में। ठीक है, ये हम दो एग्जाम्पल भी कर चुके थे इसके। सीता टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, ये भी हो गया था हमारा। चलिए, अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी पिछले वाले में कि अगर कुछ ऐसा कोई है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे राम सेड टू सीता, तो एक ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि राम ने कहीं ना कहीं किसी से बात कही होगी। यहाँ पर लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल की बात सुनने के लिए कोई है, तो वो कौन है? हमारा स्टूडेंट है। ये जो वर्ड है ना सारे के सारे, एडवाइज्ड है, ऑर्डर्ड है, ये ट्रांसटिव होते हैं। ट्रांसटिव का मतलब क्या होता है? जब भी ये लगेंगे तो इसके बाद में इन आदेशों का पालन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसका असर क्या आप पर पड़ेगा? भाई, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, इस क्या इसका असर आप पर पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि ये कैसा है? इंट्रांसिटिव है। मेरे द्वारा किए गए काम का इम्पैक्ट सीधे किस पर आ गया? वापस सब्जेक्ट पर। अब मैं बोलूं, मैं आपको ऑर्डर देता हूं या मैं आपको पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर मेरे द्वारा किए गए काम का इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? आप पर पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे लिए क्या हो? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, एडवाइज्ड है, ऑर्डर्ड है, इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट को लेना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पर सीता आ गया और यहाँ पर स्टूडेंट आ गया। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता है, नहीं दिया होता है, तो आप क्या करोगे? खुद से मानकर चलोगे। लिखा हुआ जज सेड, जज ने बोला, कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस, इसका मतलब है कि पहले गवाह को प्रस्तुत किया जाए। अब ये तो नहीं लिखा कि जज ने किससे कहा, इसके बाद में क्या मेंशन नहीं है, और हम क्या बोल रहे हैं? जज ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड की फीलिंग आएगी, ये तो तय हो गया, लेकिन इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट को लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ऑर्डर्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इस वर्ड को यूज नहीं कर पाएंगे, और ये वर्ड ही यूज नहीं हुआ तो ये सेंटेंस कभी क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर नो ऑब्जेक्ट, यानी कि सैड के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो हम अपनी मर्जी से हिम हर देम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो ज्यादातर केसेस में हम क्या मानेंगे अपनी मर्जी से? हिम। ऑटोमेटिक हम मान लेंगे खुद से कि किसी ना कोई व्यक्ति को ऑर्डर दिया गया होगा, तो हम बोलेंगे जज ऑर्डर्ड हिम। उसके बाद हमारा कंजंक्शन क्या लगता है? टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, या फर्स्ट रह गया है, आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखें। ही सेड, उसने कहा, गो देयर, वहां जाओ। भाई हवा में तो बोला नहीं होगा, किसी ना किसी व्यक्ति से तो बोला होगा, उस व्यक्ति का जिक्र नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको ऑटोमेटिक क्या कर लेंगे? मान लेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया है? देम लगा दिया है। हिम और हर भी लगा सकते थे। ठीक है, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया उन्हें, क्या कहा? टू गो देयर, वहां। एक्चुअली हमें बनाना नहीं होगा, एग्जामिनर हमें देगा। ठीक है, तो हो सकता है ज्यादातर 99% केसेस में क्या लगेगा? हिम लगेगा। कुछ केसेस में हो सकता है देम लग जाए, डिपेंड ऑन सेंटेंस के ऊपर, कि सेंटेंस में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो हो सकता है देम लग जाए। सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिंगुलर एक ही व्यक्ति होगा, तो हो सकता है हिम लग जाए। तो हमें बस पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हमें सन का फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, तो अगर ऑब्जेक्ट से अगर चेंज है, तो हम ऑटोमेटिक क्या है, देम या हिम मानकर चल रहे हैं, तो वहां पर हमें ऑब्जेक्टिव चेंज भी करना है। क्लियर है? बस ये छोटी सी चीज थी, इसी के साथ में थी। यहाँ पर तो सब जगह ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर लिखना चाहो तो लिख लो। चले हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं हम सेंटेंस विथ लेट। ये बिल्कुल नया पैटर्न है। यहाँ पर हमें देखना है क्या, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत किससे होती है? लेट से होती है। ठीक है, कैसे दिया होगा? देखिए, लेट भी क्या होता है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। लेट में दो चीजें आती हैं फीलिंग, कौन कौन सी आती है? एक सजेशन की फीलिंग आती है, और एक प्रपोजल की फीलिंग आती है। जैसे कि सेंटेंस लिखा है, लेट अस ईट फूड। हिंदी की बात करूँ ना, तो लेट का जो हिंदी का मीनिंग होता है चलो।
हम कई बार बोलते हैं ना चलो खाना खाते हैं, तो चलो के लिए रन थोड़ी ना यूज करेंगे, चलने का मतलब है कि भैया चल भाई खाना वाना खाएंगे, या चलो खेलते हैं, चलो टीवी देखते हैं। तो ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं ना, इसमें लेट लगा होता है। तो आपको कौन सी फीलिंग मिलती है? आप किसी दोस्त से बोल रहे हो चलो खाना खाते हैं, तो आप या तो उसको सजेशन दे रहे हो, या आप उसको प्रपोजल दे रहे हो, प्रस्ताव, ये दो ही चीजें दे रहे होते हैं ना। तो इसीलिए लेट के जितने भी सेंटेंस होते हैं इसमें दो ही फीलिंग मिलेगी, या किसी को सजेशन दे रहा होता है कोई सुझाव, या प्रपोजल। अब इसमें पता है खास बात क्या होती है, लेट के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। लेट अस है, लेट मी है, लेट देम है, यही मिलेगा आपको देखने में। कभी भी लेट के बाद आपको ये नहीं मिलेगा लेट आई, लेट ही, लेट शी, लेट वी। बोलने में ही खराब लग रहा है, मैं बोलूं लेट वी ईट फूड, गलत लग रहा है ना। तो वी की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। लेट अस ईट फूड, लेट आई प्ले, मुझे खेलना है, तो ये गलत होगा, लेट मी प्ले। तो लेट के बाद ऑटोमेटिक हमेशा ये ऑब्जेक्टिव वाला केस आता है, अस मी देम, आई वी यू दे, सब्जेक्ट कभी भी नहीं आता। चलिए अब हम इसके रूल देखते हैं, नरेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा। कंजंक्शन इसमें दोनों ही आप यूज कर सकते हो, कौन कौन सी? टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो और आप दैट का इस्तेमाल भी करोगे। अब हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब आप टू का यूज कर रहे हो, जब आप टू का यूज कर रहे हो तो टू के तुरंत बाद क्या आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी। और अगर आप दैट का यूज कर रहे हो तो दैट के बाद में एक सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? शुड आएगा। ये आपको याद करना है ये, ठीक है। सेट टू जहां जहां लिखा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सजेस्टेड टू में या फिर प्रपोज्ड टू में। इन दो चीजों में आपके कन्वर्जन हो जाएंगे। तो एक थोड़ा सा पेन पेपर लिख लीजिए ऐसे सेंटेंस जो हम लेट से बनाए। चले भैया, ये रूल्स के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं अपने क्वेश्चंस को करने की। हो सकता है आपके पास में ऐसा लिखा आ जाए, ही सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। ठीक है, अब हमारे पास में चॉइस क्या होगी? चॉइस क्या होगी? हम पहले तो सेट टू की जगह हम क्या लिख देंगे? सजेस्टेड या प्रपोज टू। ये हमारा ऑप्शन है, जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखें, उसके बाद में हम क्या लगा देंगे सेंटेंस के बीच में? टू। मैंने बोला था आपके पास में दो चॉइस है, या तो आप टू लगाओ या फिर आप दैट लगाओ। हमने क्या लगाया? टू लगाया। जब आप टू लगाओगे तो ऐसी कंडीशन में ये लेटस पूरा का पूरा क्या होगा? हट जाएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऑटोमेटिक आपका सेंटेंस शुरू हो जाएगा, गो टू मार्केट। यही वाला आपने रूल कॉपी में लिखा है। सी सजेस्टेड टू मी, टू आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका ऑटोमेटिक सेंटेंस शुरू हो गया। लेकिन हमें बनाना नहीं है, हमें तो एग्जामिनर देगा। तो अगर उसने ये दिया तो ठीक है, 99% चांसेस है कि वो नीचे वाला देगा, ये सरल पड़ता है। दूसरी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सेम, सेट टू को हमने सजेस्टेड में चेंज कर दिया। अब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किससे शुरुआत कर रहे हैं? दैट से। जब आप दैट से शुरुआत करोगे तो आपको पहले एक सब्जेक्ट लेना है, शुड लेना है, और फिर आपको गो टू मार्केट, आपको वर्ब के साथ में पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है। अब दैट आपको बाय डिफॉल्ट लगाना है, ठीक है। शुड आपका लगेगा ही लगेगा, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये बी हम कहाँ से लाएंगे? ये बी कहाँ से लाएंगे? इस अस से लेके आएंगे। कैसे लेके आए मैं इस अस से? क्योंकि अस इसीलिए आया है क्योंकि लेट के बाद में हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम लेट को ही ना रहने दें तो हमारा ये ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक सब्जेक्ट की। अस क्या होता है हमारा? अस किसका ऑब्जेक्ट होता है? वी का। वी माने हम, उसका सब्जेक्ट है, और अस क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? वी। वी शुड गो टू मार्केट। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। आगे हम कुछ एग्जाम्पल आपको और देते